Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज हम चर्चा करेंगे सत्संग का महत्व क्या है। हमारे जीवन में सत्संग का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि बिना सत्संग का हम भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं। बिना संत सद्गुरु के चरणों में अर्पण किए हम इस मृत्यु लोक से परम लोक की यात्रा नहीं कर सकते हैं। जिस तरह आत्मा का भोजन सत्संग है, स्वाध्याय और संध्या है, उसी तरह हमारे शरीर के लिए भोजन इस सत्संग का काम करता है। इस शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह आत्मा को चलाने के लिए सत्संग, संध्या, स्वाध्याय की जरूरत पड़ती है। सत्संग जीवन को निर्मल और पवित्र बनाता है। यह मन के बुरे विचारों पर और पापों को दूर करता है। भर्तृहरि ने जो लिखा है उसका आशय है कि सत्संगति मूर्खता को हर लेती है, वाणी में सत्यता का संचार करती है, दिशाओं में मान सम्मान को बढ़ाती है, चिंता में प्रसन्नता को उत्पन्न करती है और दिशाओं में यश को विकीर्ण करती है। वस्तुतः सत्संगति मनुष्य का हर तरह से कल्याण करती है। जैसे चाशनी के मैल को साफ करने के लिए कुछ मात्रा में दूध डालते हैं, उसी तरह जीवन के दोष को दूर करने के लिए सत्संग करते हैं। प्रातः काल का भोजन सायं काल तक और सायं काल का भोजन रात्रि भर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसे ही सुबह किया हुआ सत्संग पूरे दिन हमें अधर्म और पाप से बचाए रखता है। सायंकाल का सत्संग हमें कुत्सित विचारों से बचाता है। मानव सत्संग करता है और कुसंगति से बिगड़ता है। यदि हम सत्संग के मार्ग में चलते हैं तो हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्मों को हम छोड़ते चले जाते हैं। कहा भी गया है कि यदि कोई आदमी हर समय बुरा काम करता रहेगा तो या बुरा संगत में रहेगा तो बुरा ही करेगा। यदि वह अच्छा कर्म करता रहेगा या अच्छों के संग रहेगा तो वह अच्छा काम करेगा। संग वैसा चढ़ेगा रंग, आपको पता ही है, जैसा संग है वैसा रंग भी चढ़ता है। सत्संग मानसिक और सामाजिक दोनों का विकास करता है और हम सत्संग के द्वारा मानसिक तनाव को भी कम कर सकते हैं। जब मन में कम क्रोध रूपी वासनाओं की आंधी उठे और ज्ञान रूपी दीपक बुझने लगे तो ऐसे में समझिए कि आप गलत रास्ते में जा रहे हैं और सत्संग से ये क्रोध रूपी अग्नि वासनाएं ये सब शांत होती है। सायंकाल का भोजन रात्रि शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, उसी तरह जब हम सत्संग करते हैं तो ये शरीर को एक नई ताजी ऊर्जा प्रदान करती है। ऐसे सुबह किया हुआ सत्संग पूरे दिन हमें अधर्म और पाप से बचाए रखता है। मानव सत्संग से सुधरता है और कुसंगत से बिगड़ता है। विद्वानों का मानना है कि सत्संग से विवेक जागृत होता है। विवेक के जागृत होने पर ही यह जाना जा सकता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। सत्संग मानसिक समस्याओं
की भी चिकित्सक है। यदि किसी को मानसिक रोग है, मानसिक बीमारी है, यदि वह तनाव से ज़्यादा ग्रसित रहता है, उसे सत्संग में जरूर आना चाहिए। सत्संग से हमारे जीवन में बहुत सारी शक्तियाँ उत्पन्न होती है और हम कुविचारों से सुविचारों की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारा मन एकाग्र होने लगता है, हमारा मस्तिष्क बहुत ही कुशाग्र होने लगता है। जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उन्हें भी सत्संग जरूर सुनना चाहिए या सत्संग में जाना चाहिए। अच्छे विचारों को सुनने से अच्छा ज्ञान होता है और हम सही रास्ते में भी चल सकते हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भागा। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुरागा। अर्थात सत्संग के बिना हमें हरि कथा सुनने को नहीं मिलती और उसके बिना मोह भी नहीं जाता। मोह के गए बिना मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरणों से प्रेम नहीं होता। महापुरुषों का कथन है कि बिना सत्संग विवेक नहीं होता है। मोक्ष प्राप्ति का सबसे सहज साधन सत्संग है। तपस्या और त्याग से भी भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितना सत्संग से होते हैं। प्रगाढ़ प्रेम के साथ किया जाने वाला सत्संग ईश्वर को प्राप्त करना सबसे सरल उपाय है। शास्त्री ने उपस्थित भक्तों को समझाया कि मनुष्य सदैव सत्संग की अमृत धारा में डुबकी लगाता रहता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सत्संग से संभव है।